नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्नौज का गढ़वाल वंश के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि कन्नौज के गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है। तो इसका संस्थापक है चंद्रदेव। चंद्रदेव ने प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल को पराजित करके गढ़वाल वंश की नींव डाली। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो गढ़वाल वंश था वह कहाँ पर था या उसके अधीन कौन कौन सा क्षेत्र आता था। तो इसका क्षेत्र है विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी। तो गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज है। फिर क्वेश्चन बनता है गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन सा है। तो इसका महानतम शासक है गोविंद चंद्र है। अब इसके बाद हम लोग गढ़वाल वंश के शासकों को देखते हैं। तो शासकों में एक शासक है मदन पाल। तो तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके मदन पाल को बंदी बना लिया। इसके बाद उसका पुत्र गोविंद चंद्र ने तुर्क आक्रमणकारियों से अपने पिता को मुक्त कराया। उसके बाद अगला शासक आता है गोविंद चंद्र आता है। और यह गोविंद चंद्र जो है गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र ने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गोविंद चंद्र ने पाल राजवंश से मगध को छीना तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। गोविंद चंद्र स्वयं विद्वान था। गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। तो गोविंद चंद्र को कहा गया है। गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर एक प्रकांड विद्वान था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा, जिससे तत्कालिक समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला शासक है विजय चंद्र है। विजय चंद्र के समय सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया, किंतु लक्ष्मण सेन पराजित हुआ। विजय चंद्र के शासन काल से ही गढ़वालों की स्थिति कमजोर होती चली गई और दिल्ली का प्रदेश गढ़वालों के हाथ से निकलकर चौहान वंश के शासकों के अधीन चला गया। फिर अगला शासक आता है जयचंद्र आता है। यह गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र है। इसे इतिहास में राजा जयचंद्र के नाम से जाना जाता है। जयचंद्र का समकालीन शासक दिल्ली और अजमेर का पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण करके शादी कर ली। जयचंद्र ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को पराजित किया। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ किया। अब इसके बाद चर्चा होती है 1194 के चंद्रावर के युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। जयचंद्र को बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन से भी पराजित होना पड़ा। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया। श्रीहर्ष ने नैषध चरित्र और खंडन खाद्य नामक ग्रंथ की रचना की। इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार करके गढ़वाल वंश की शासन सत्ता को समाप्त कर दिया। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।